अस्सलामुअलैकुम ओगेंकी दिस्का हाजी में माश्ते ओरेवा उमैर दिस। आज से 1 महीना पहले मेरी जापानीज़ लैंग्वेज की जर्नी शुरू हुई। ये जापानीज़ लैंग्वेज की जर्नी कैसे शुरू हुई, कहाँ से इंटरेस्ट पैदा हुआ और क्यों ये जर्नी स्टार्ट हुई और ये आपको क्यों सीखनी चाहिए और इसको सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं और इसके बाद ये मैं आपको सिखाऊंगा कैसे। आज से 1 महीना पहले मैंने एक न्यूज़ सुनी कतर फीफा वर्ल्ड कप की, जिसमें जापानीज़ लोग जो थे, जापानी लोग, जब स्टेडियम खाली होने के बाद वहाँ पे काफ़ी लोगों का जो कचरा वगैरह था वो पड़ा हुआ था, तो जापानी लोगों ने वो कचरा सारा साफ़ किया, उठाया, उसे वो साथ लेके गए और ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हुई। उस टाइम काफ़ी एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि ऐसा तो कोई भी नहीं करता, वहाँ पे और भी कंट्रीज़ के लोग थे लेकिन किसी ने ऐसा नहीं किया, जापानी लोगों ने ये ऐसा क्यों किया। फिर उसके बाद कल्चर का मैंने सर्च किया कि ये लोग कैसे हैं, किस तरह के होते हैं। फिर पता लगा कल्चर के बारे में इनका कि काफ़ी सफाई पसंद है। जापान दुनिया में सबसे कह सकते हैं कि आप साफ़ मुल्क है। वहाँ पे कचरा वगैरह डस्टबिन, इवन कि वहाँ पे जो कहते हैं ये विजिटिंग साइट्स होती हैं जहाँ पे टूरिस्ट जाते हैं, विज़िट करते हैं, इवन कि वहाँ पे भी डस्टबिन आपको नहीं मिलती। बहुत कम आपको डस्टबिन जापान के अंदर नज़र आएगी। ये एक बात बड़ी हैरानकुन थी। फिर पता लगा कि ऐसा क्यों है, क्यों वहाँ पर जो लोग हैं वो अपना जो कचरा होता है, जो भी वो खाते हैं, जो भी वेस्टेज होती है चीज़, शॉपर्स वगैरह हो गए या कोई भी चीज़ हो, वो उसको अपने बैग में डालते हैं और उसके बाद वो उसको अपने घर लेके जाते हैं और फिर उसके बाद फर्दर ऑन उनको वो आगे वेस्ट करते हैं, जो भी आगे तरीक़ाकार है उनका। ये एक चीज़ काफ़ी एक शॉकिंग थी, इंस्पायरिंग भी थी कि इतना साफ़ और इतना अपनी चीज़ों के बारे में केयर करने वाले और बहुत सी चीज़ें हैं जापान के बारे में जो बाकी ममालिक से जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये एक चीज़ थी जो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और सीखने का शौक पैदा हुआ। फिर उसके बाद मैंने काफ़ी सर्च किया, पॉडकास्ट वगैरह इनकी देखी। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एनिमे का फिर पता लगा। काफ़ी लोग इंटरनेट पे टिकटॉक पे भी एनिमे का काफ़ी ज़िक्र होता था, वीडियोज़ आती थी। तो वहाँ से एनिमे देखना शुरू हुआ, तो वो फिर एक बेस मुझे काफ़ी एक अच्छी लगी और वहाँ से मेरी भी एक बेस बनी। फिर मैंने वहाँ से स्टडी करना शुरू की। फिर आहिस्ता-आहिस्ता एक शौक बना। फिर मैंने एक प्रॉपर तरीके से स्टडी करना शुरू किया। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैंने इंस्टीट्यूट को अप्रोच किया। इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। तो मैंने अप्रोच किया इंस्टीट्यूट में। वहाँ से मैंने जब सुना कि इंस्टीट्यूट वाले 6 मंथ का 60 प्लस चार्ज करते हैं, 60,000 प्लस। तो काफ़ी मैं हैरान हुआ कि यार एक लैंग्वेज कोर्स और वो भी इतना एक्सपेंसिव, तो हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता। जो ये कोर्सेज़ होते हैं जापानी ज़ुबान के ख़ास तौर पे, कोरियन ज़ुबान भी है, इसी तरह चाइनीज़ भी है, लेकिन जापानी ज़ुबान का जो है कोर्स वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और वो भी जो इंस्टीट्यूट आपको कोर्स देते हैं वो सिर्फ N5 का होता है। N5 लेवल जापानीज़ लैंग्वेज का फर्स्ट जो एक लेवल है, बेसिक जापानीज़। तो वो आपको इतना ज़्यादा आपसे डिमांड करते हैं पेमेंट की, तो वो एक बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। हर कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता एक 60 प्लस 6 मंथ्स का, और वो भी सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज का बेसिक कोर्स। तो फिर मैंने काफ़ी मैं डिसाइड हुआ कि यार अब मैं ये क्या ये पाकिस्तान में इतना एक्सपेंसिव क्यों है। फिर थोड़ा जब फर्दर उसको जब मैंने स्टडी किया, पता किया, तो पता लगा कि जापानी जो ज़ुबान है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। डिफ़िकल्ट कैसे? क्योंकि जापानी ज़ुबान में राइटिंग सिस्टम जो है वो आपको 3 नज़र आएँगे। 3 में भी आपको जो 2 हैं वो तो सिंपल होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं जापानीज़ के, जिसमें हिरागाना और काताकाना है। और फिर थर्ड पे आता है कांजी। कांजी जो है वो इंस्पायर्ड है चाइनीज़ लेटर से। आपने चाइनीज़ लेटर काफ़ी जगहों पे देखे भी होंगे, जैसे कि आप कहीं शॉपिंग के लिए जाएँ या कोई भी चाइनीज़ प्रोडक्ट उठाएँगे तो आपको उस पे चाइनीज़ लेटर नज़र आते हैं। आपने देखा होंगे, आपको उसका थोड़ा नॉलेज होगा। तो उसी से इंस्पायर होके जापानी जो हैं उन्होंने भी इनका जो राइटिंग सिस्टम है कांजी का, ये भी चाइनीज़ से इंस्पायर्ड है। लेकिन उनका वर्ड जो मीनिंग होता है वो सब डिफरेंट है। वो चाइनीज़ में डिफरेंट होता है, वो चाइनीज़ वर्ड नहीं होता, वो होता जापानीज़ वर्ड ही है। तो कांजी होती है, उसमें 2500 प्लस लेटर्स होते हैं। हर ईच लेटर का जो है वो डिफरेंट मीनिंग है।
तो ये सारी चीज़ें हैं जिस वजह से जापानी ज़ुबान काफ़ी डिफ़िकल्ट है सीखने के लिए। लेकिन इंशाल्लाह मैं यहाँ पे इंशाल्लाह आपको सिखाऊँगा। जहाँ जितना मैंने खुद सीखा है वो आपको मैं सब इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट समझाऊँगा, सिखाऊँगा। और दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं, काफ़ी यूट्यूब पे चैनल्स हैं जापानी ज़ुबान के, उन पे भी चैनल्स पे भी आप विज़िट करें तो वो प्रॉपर एक तरीके के साथ प्रॉपर एक जो सीक्वेंस होता है उस तरीके से वो आपको जापानी ज़ुबान नहीं सिखा रहे। क्योंकि मैंने खुद भी जब स्टडी करना था तो मैंने काफ़ी चैनल्स वगैरह विज़िट किए, बहुत सी चीज़ें विज़िट की, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई भी ऐसी साइट या ऐसा चैनल नहीं मिला जहाँ पे एक प्रॉपर वे में जापानी ज़ुबान सिखाई जाए। तो ये जो ज़ुबान जो है वो क्यों सीखनी चाहिए? ये ज़ुबान इस ज़ुबान को सीखने के बहुत से फ़ायदे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कि आपको हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं। डिफ़िकल्ट होने की वजह से ये ज़ुबान क्योंकि डिफ़िकल्ट है, हर इंसान जो है वो सीख नहीं सकता जब तक कि वो पूरी इस ज़ुबान में मेहनत ना करे। आप मेहनत करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उसका रिवार्ड ज़रूर मिलेगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो इसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपको हाईली पेड जॉब्स मिलती हैं इवन कि जापान में। और सबसे पहले एक बात मैं भूल गया हूँ कि अगर आप जापानी ज़ुबान इंस्टीट्यूट से करते हैं 60 प्लस आप दे सकते हैं तो सो गुड, क्योंकि वहाँ पे एक पूरा सेटअप होता है, आपको तरीके के साथ समझाया जाता है। ज़ाहिर बात है अगर आप सुबह पेमेंट ले रहे हैं तो आपको वो सिखाते भी हैं। तो एक अच्छा तरीका है, अगर आपके पास पेमेंट है, अगर आप जो उनको उनके चार्जेस पूरे कर सकते हैं तो आप सो ऑन आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बेहतरीन तरीका है मेरी वीडियोस को देख के। अगर आप जापानी ज़ुबान, क्योंकि स्टूडेंट जब करते हैं जापानी ज़ुबान के लिए अप्लाई करते हैं, सीखते हैं, वो N5 लेवल क्लियर करते हैं, JLPT टेस्ट क्लियर करते हैं, उसके बाद वो ज़्यादातर 95% स्टूडेंट्स जो होते हैं वो आगे स्टडी वीज़े पे जापान चले जाते हैं। जापान जाने के लिए भी आपको कम से कम FA या FSC ICS मीन्स कि आपको FA की डिग्री लाजमी है आपकी। उसके बाद आपने स्टडी वीज़े पे अप्लाई करना है, वहाँ 2 साल का स्टडी वीज़ा होता है। उसकी जो कास्ट है वो आपको 35 लाख प्लस पे करना पड़ती है। वहाँ के रेंट वगैरह, वहाँ के स्कूल फ़ीस और सो ऑन। तो ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, अगर आप खुद से सीखते हैं, खुद सीखने का ये फ़ायदा होगा आपको कि आपको चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे किसी को। आप सेल्फ स्टडी करें, दिन में थोड़ा बहुत भी पढ़ें, तो आप कुछ ना कुछ सीख सकते हैं खुद से। जो चीज़ आपको इंस्टीट्यूट में सिखाई जाएगी इंशाल्लाह वो इस चैनल पे आपको मैं फ्री में सिखाऊँगा। दूसरी ये बात है कि इसको सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं? वही मैंने पहले आपको बताया कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ओपन हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप आया जो है, अगर आप एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, अगर आपकी डिग्री कंप्लीट है, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं और सो ऑन, आप अगर ये ज़ुबान सीख लेते हैं, अगर आप N3, N2 या N1 लेवल तक चले जाते हैं, उसका ये बेनिफिट होगा कि आपको लेस कॉस्ट में आपको किसी भी मुल्क में ईज़िली आप अप्रोच कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद से आप किसी भी वीज़े पे अप्लाई कर सकते हैं। इवन कि पाकिस्तान में आपको अच्छी हाईली पेड जॉब्स मिल सकती हैं। इस ज़ुबान को सीखने का ये फ़ायदा है। मैं आपको कैसे सिखाऊँगा, ये है एक तीसरा पॉइंट। मैं आपको जो मैंने सीखी है और ईज़ी, आपको बिल्कुल ईज़ी तरीके से समझाऊँगा मैं। जिस तरह मैंने खुद सीखी है, जिस तरह मैंने खुद अकेले बैठ के खुद से पढ़ी है, इसी तरह इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊँगा, आपको सिखाऊँगा। और सिर्फ़ N5 नहीं, जितना मैं खुद आगे सीखूँगा, वो सब मैं इंशाल्लाह आपको इस चैनल पे समझाऊँगा, सिखाऊँगा एक प्रॉपर वे में। अगर आपको मैं लेटर समझाऊँगा तो उसकी एक अलग कैटेगरी होगी। अगर आपको मैं ग्रामर सिखाऊँगा उसकी एक अलग अलग कैटेगरी होगी, वोकैब्युलरी होगी, ये सब कुछ। ये एक सीक्वेंस के साथ मैं आपको अलग-अलग समझाऊँगा, अलग-अलग कराऊँगा। तो अगर आप वाक़ई जापानी ज़ुबान सीखना चाहते हैं और जापान के कल्चर से मुतासिर हैं, वीडियो करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।